स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो टेक्निक है सेल कल्चर टेक्निक की कि जो कल्चरिंग जो प्रोसेस होता है सेल्स का हम कैसे करते हैं। तो हम इसे कहेंगे कैसे, डेफिनेशन क्या होगी इसकी। एक ऐसा प्रोसेस जहां हम कल्टीवेट करते हैं सेल्स को, टिश्यूज़ को, नॉर्मली आउटसाइड द बॉडी, दैट इज़ इन विट्रो, जिससे कि क्या होगा, स्टिमुलेशन होगा इन वाइवो कंडीशंस का, जैसे कि हम मेंटेन करेंगे टेम्परेचर, न्यूट्रिशन और कंटेमिनेशन से उसको बचाएंगे। ये जो विधि है इसको सबसे पहले रॉस हैरिसन ने 1907 में इसको अडॉप्ट किया था, और उससे पहले 1885 में रॉक्स ने सबसे पहले एम्ब्रियोनिक चिक सेल्स लाइन की कल्चरिंग को शुरू किया था। कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हैं इससे रिलेटेड जो हैं 1878 में हैं। क्लॉड बर्नर ने प्रपोज किया था कि जो फिजियोलॉजिकल जो सिस्टम्स होते हैं उनको हम मेंटेन करते हैं इन ए लिविंग सिस्टम। उसके बाद में 1897 में लोएब ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो सर्वाइवल होता है सेल्स का, जो कि हम आइसोलेट करते हैं ब्लड से और कनेक्टिव टिश्यू इन सीरम एंड प्लाज्मा। 1907 में हैरिसन ने कल्टीवेट किए फ्रॉग नर्व सेल्स एक लिम्फ क्लॉट में हैंगिंग ड्रॉप मैथडोलॉजी से, और ऑब्जर्वेशन किया ग्रोथ का नर्व फाइबर्स इन विट्रो फॉर सेवरल वीक्स। नर्व फाइबर्स को उन्होंने डेवलप किया आर्टिफिशियली। सो Harrison is considered as a father of cell culture technique. मेजर ब्रेक थ्रू जो हुए हैं सेल कल्चर टेक्नोलॉजी में, वो पहला ये है कि यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स जैसे कंटेमिनेंट्स की जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल किया जा सके। दूसरा यूज़ ऑफ ट्रिप्सिन, जिससे कि एडहेरेंट जो सेल्स हैं उनको रिमूव किया जा सके। थर्डली यूज़ ऑफ केमिकली डिफाइंड कल्चर मीडिया। कुछ टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट हैं। प्राइमरी सेल कल्चर, जब हम सेल्स को सर्जिकली रिमूव करते हैं किसी जंतु से और उसको सूटेबल कल्चर मीडिया में रखते हैं जिसमें वो अटैच करे, डिवाइड करे, ग्रो करे, दैट इज़ योर प्राइमरी सेल कल्चर। दूसरा होता है सेल लाइन। जब जो प्राइमरी जो कल्चर होता है उसकी जब सब कल्चरिंग होती है तो उनमें एक कैपेसिटी आ जाती है, प्रॉपर्टी आ जाती है, वो कंटिन्यूसली प्रोपगेट कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज सेल लाइन। एक होता है एंकरेज डिपेंडेंसी। जो सेल्स हैं वो ग्रो करती हैं एज मोनोलेयर्स, वो एडहर करेंगी, जुड़ेंगी, जो भी आपका ग्लास है या प्लास्टिक है वहाँ जाके जुड़ेंगी, तो दैट इज़ नोन एज एंकरेज डिपेंडेंसी। एक होता है सब कल्चरिंग या पैसेजिंग, जो प्रोसेस होता है स्प्लिटिंग अप का सेल्स का, उसको हम कहते हैं सब कल्चरिंग। एक होता है फाइनाइट सेल्स, मतलब एक लाइफ स्पैन उसकी पहले से ही निर्धारित है, दैट इज़ फाइनाइट सेल्स। कंटिन्यूस सेल लाइंस, जब सेल्स जो होती हैं वो ग्रो करती हैं इनफाइनाइट लाइफ स्पैन, मतलब दे कीप ऑन ग्रोइंग, दे डोंट हैव एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन इट्स लाइफ। दिस इज़ हाउ ए टिश्यू कल्चर लैब डिज़ाइनिंग इज़ डन। आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरी तरह से वेंटिलेशन का पूरा ध्यान दिया जाता है। यू हैव ए कोल्ड रूम, यू हैव ए फ्रीज़र, नाइट्रोजन फ्रीजर्स होते हैं आपके यहाँ पे, और दूसरी तरफ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे माइक्रोस्कोप के लिए रूम होगा, क्वारंटाइन के लिए रूम होगा, फिर आपके एसेप्टिक एरिया बीच में बहुत ज़रूरी है बनाना, और यहाँ पे इंक्यूबेटर्स लगे हुए होते हैं, आपके स्टीराइल लिक्विड्स, स्टीराइल प्लास्टिक्स, साइक्लिंग ड्रायर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्टोरेज एरिया होता है, कॉरिडोर होता है, वॉशअप एरिया होता है। तो इस तरह से इसका एक अपर और एक लोअर, दो तरह के हम कॉरिडोर्स मेंटेन करते हैं टिश्यू कल्चर लैब डिज़ाइनिंग में। इक्विपमेंट्स अलग अलग तरह के हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लैमिनर कैबिनेट होता है जो कि फिटेड होते हैं HEPA फिल्टर्स और UV से। इंक्यूबेशन की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जहाँ पर कि आप टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, आपके CO2 लेवल को मेंटेन करके रख सको। रेफ्रिजरेटर्स होते हैं जिसमें कि लिक्विड मीडिया 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहे, एंजाइम्स हम उसमें रख सकें जैसे कि ट्रिप्सिन है, या मीडिया के जो कंपोनेंट्स हैं, ग्लूटामिन है, सीरम है, हम उसको -20 पे रख सकें। वी यूज़ इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप हैविंग एटलीस्ट 100x मैग्नीफिकेशन। उसी तरह से हम टिश्यू कल्चर वेयर यूज़ करते हैं मेड अप ऑफ पॉलिस्टीरीन। तो बेसिकली क्योंकि हम उसको इन विट्रो कर रहे हैं, तो इन विट्रो जब करेंगे, इन विट्रो करेंगे तो कल्चर कंडीशंस हमारी कैसी होनी चाहिए, हमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो एमिनो एसिड्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हों, विटामिन्स हों, मिनरल्स हों, ग्रोथ फैक्टर्स हों, हार्मोन्स हों, या आपके रेगुलेटेड फिजिको केमिकल एनवायरनमेंट हो जिसमें कि pH है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, टेम्परेचर है।
उसी तरह से जो आपका कल्चर मीडिया है, उसमें जो कॉमन बेसल जो मीडिया होता है उसमें हम यूज़ करते हैं ईगल मिनिमल इफेक्टिव मीडियम, डुल्बिकोज मॉडिफाइड ईगल मीडियम या हैम F10। अबाउ जो मीडियम होता है उसमें अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट्स, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एल ग्लूटामेट, सीरम, एंटीबायोटिक्स, फंजीसाइड्स और ऑल्सो एडेड फॉर कंप्लीट मीडियम। दिस इज हाउ एनिमल सेल कल्चर इज डिज़ाइन। कमिंग टू द प्राइमरी कल्चर, कि यहाँ पे जो प्राइमरी कल्चर होता है वो कैपेबल होता है ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल डिविजन्स के लिए। जो सेल्स होती हैं हम उनको प्लेस करते हैं कल्चर में डायरेक्टली फ्रॉम द टिश्यू ऑफ ऑरिजिन, क्योंकि आप सीधा उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले रहे हो फिर आप उसकी कल्चरिंग कर रहे हो, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी कल्चर्स। जैसे कि इपिथेलियल सेल्स हैं या माउस के एम्ब्रियोज़ हैं या चिक के एम्ब्रियोज़ हैं या ह्यूमन बायोस्पी मटेरियल है या आपके कोई चिक एम्ब्रियो ऑर्गन रूडिमेंट्स है। तो इस तरह से ये कुछ उदाहरण हैं प्राइमरी कल्चर के। सब कल्चरिंग क्या होती है? सब कल्चरिंग या स्प्लिटिंग सेल्स इज़ रिक्वायर्ड to periodically provide fresh nutrients and growing space for growing cell lines। मतलब ये सब कल्चरिंग क्या करेगा या स्प्लिटिंग सेल्स क्या काम करेंगी? निरंतर फ्रेश न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई और स्पेस प्रोवाइड करेंगी ग्रोथ लेने वाली सेल लाइंस को। ये जो फ्रीक्वेंसी होगी सब कल्चर की और जो स्प्लिट जो रेशियो होगा या डेंसिटी ऑफ जो सेल्स होगी प्लेटेड, वो डिपेंड करता है कि आपका कैरेक्टरिस्टिक हर सेल लाइन का कैसा है। तो जो सब कल्चरिंग है उसमें दो तरह की चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एडिरेंट सेल्स और सस्पेंशन कल्चर। कंटिन्यूस जो सेल लाइंस होती हैं, जैसे कि आपने फर्स्ट सब कल्चर कर लिया तो प्राइमरी कल्चर को हम सेकेंडरी कल्चर भी कह सकते हैं। और उसके बाद में जो भी आप कल्चरिंग करोगे तो एक आपकी लाइन बन गई आपके सेल्स की, तो दैट इज़ नोन एज ए कंटिन्यूस सेल लाइंस। एस्टैब्लिश और इमोर्टलाइज जो सेल लाइन है उसने एक्वायर कर ली है एबिलिटी प्रोलिफरेट करने के लिए इनडेफिनेटली। तो रैंडम म्यूटेशन या मॉडिफिकेशन जो होगा आपके, जैसे कि आर्टिफिशियल एक्सप्रेशन होगा टेलोमेरेज जीन का। कुछ टेक्निक्स हम करते हैं जिसे हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, जो कि फ्रीज प्रिजर्वेशन होगा एनिमल सेल्स का सेल लाइन बैंक्स में। क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट हम यूज़ करते हैं और वो ऐड होता है टू मिनिमाइज इंजरी टू सेल। ज़्यादा फ्रीजिंग कर दिया, थॉइंग कर दिया तो आपकी सेल्स की इंजरी को रोकने के लिए हम क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट जैसे कि DMSO या ग्लिसरॉल का इस्तेमाल करते हैं। फ्रोज़न एम्प्यूल्स जो हैं जो कि स्टोर्ड हैं लिक्विड नाइट्रोजन रेफ्रिजरेटर्स में, वो कन्वीनियंट हैं और बहुत ज़्यादा सेफ हैं एज क्रायो प्रिजर्वेटिव्स। एक होता है सेल थॉइंग। आपने चेक किया सेल लाइन डेटा शीट को, फिर आपने प्रिपेयर किया फ्लास्क विथ प्री वॉर्म मीडिया, आपने कलेक्ट किए सेल्स, उनको अलाउ किया थॉइंग के लिए, पिपेट किए सेल्स इनटू प्री वॉर्म ग्रोथ मीडिया, डाइल्यूट किया, इंक्यूबेट किया और एग्जामिन किया। तो व्हाट बेसिकली यू आर डूइंग इज यू हैव प्रिजर्व्ड कल्चर कलेक्शन। वो फ्रोज़न में अराइव करेगा और हमें जब यूज़ करना है सेल्स को तो हमें उसको थॉइंग करनी है, उसको नॉर्मल करना है और फिर उसको पुट करना है कल्चर में। तो हम उसको प्री वॉर्मिंग मीडिया में लेके आ रहे हैं, क्योंकि उससे पहले क्या हो गया, क्रायो प्रिजर्वेशन हो गया। तो हम उसको अब प्री वॉर्मिंग मीडिया में लाएंगे, फिर हम उसको कलेक्ट करेंगे, फिर उसको अलाउ करेंगे थोक के लिए, और देन अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग आफ्टर 24 आवर्स इज वी आर एग्जामिनिंग द सेल्स। तो अलग अलग प्रकार के टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर होते हैं, सेल कल्चर, एक्सप्लांट कल्चर और ऑर्गन कल्चर। बेसिकली जो सेल कल्चर टिश्यू जो भी आपका जो मटेरियल है उसको हम एक्सप्लांट करते हैं, उसको हम डिस्पर्स करते हैं, उसको अलग अलग करेंगे। अलग कैसे करेंगे? एंजाइमेटिकली, किसी एंजाइम के डाइजेशन से करेंगे जिससे कि जो सेल है एक्सप्लांट है उसका एक सेल सस्पेंशन बन सके। तो वो हम जब उसकी कल्चरिंग करेंगे तो हम उसको एज ए मोनोलेयर या सस्पेंशन कल्चर के रूप में करेंगे। तो दैट इज़ योर सेल कल्चर। इसके प्लस पॉइंट्स ये हैं कि जो डेवलपमेंट होता है सेल लाइन का ओवर सेवरल जनरेशन, स्केल अप पॉसिबल है, इसमें एब्सोल्यूट कंट्रोल है फिजिकल एनवायरनमेंट का, एक तरह के सैंपल की होमोजेनिसिटी है। नेगेटिव क्या है कि इसमें लॉस हो जाता है डिफरेंशिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स का, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बी मेंटेन, इट शोज डी डिफरेंशिएशन, इट इज़ वेरी हाईली इनस्टेबल। दैट इज़ योर सेल कल्चर। Coming to the next aspect is your explant culture.
यहाँ पे जो ग्रोथ होती है टिश्यूज सेल्स की, दे सेपरेट फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। ये फैसिलिटेटेड वाया यूज़ ऑफ लिक्विड, सेमी सॉलिड और सॉलिड ग्रोथ मीडिया, जैसे कि ब्रॉथ या एगर मीडिया में हम इसको करते हैं। तो इट इज़ बेसिकली ग्रोथ ऑफ टिश्यू और सेल्स different from the organism, that is you are doing explant culture. In cell culture you are taking tissue from an explant, here you are separating it from an organism, it is already separated, then you are growing it, that is your explant culture. Organ culture is entire organs are excised from the body and then you are culturing it. तो explant culture के positive normal functions may be maintained better than organ culture. नेगेटिव क्या होगा, ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन होगा टिश्यूज का इज लॉस्ट. प्लस फीचर्स ऑफ ऑर्गन कल्चर, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर मेंटेन, सेल्स रिमेन फुल्ली डिफरेंशिएटेड, नेगेटिव स्केल अप इज नॉट रिकमेंडेड, ग्रोथ इज वेरी लो, फ्रेश एक्सप्लांटेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी एक्सपेरिमेंट. तो इसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो आपने कोई भी टिश्यू को आइसोलेट किया, आपने उसको सेलेक्ट किया, हो सकता है आपने उसको डिसेक्ट आउट किया, फाइन डिसेक्शन किया आपने, या मैकेनिकल डिसएग्रीगेशन किया, या एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट किया. आपने जब डिसेक्शन किया तो प्राइमरी एक्सप्लांट्स मिले, एक्सप्लांट और आउटग्रोथ हुए, फिर आपने उसको एक्सप्लांट कल्चरिंग किया. उसी तरह से एंजाइमेटिकली ट्रीटमेंट में भी आपने प्राइमरी कल्चर, सब कल्चरिंग और सेल लाइन मेंटेन की. एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट से भी आपने ट्रिप्सिन एंजाइम, वॉर्म ट्रिप्सिन या कोलेजनेज एंजाइम को यूज़ किया. उसके बाद में आपने उसको सेंट्रीफ्यूगेशन किया या रीसस्पेंशन किया, फिर प्राइमरी सेल कल्चर आई और फिर सेल लाइन आई. तो 3 तरीक़ों से आपने किसी भी आइसोलेशन के बाद में आपने कैसे सेल कल्चरिंग किया, उसको जो हमने एक स्केच देखा उसी को हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से हम तीनों ही मेथड्स आर वी आर यूजिंग एंजाइमेटिक मेथड, वी आर यूजिंग चॉपिंग मेथड और फर्दर डिसेक्शन इज नेसेसरी फॉर सेल कल्चरिंग, प्राइमरी एक्सप्लांट या ऑर्गन कल्चर के लिए. तो एप्लीकेशन एरियाज़ सेल कल्चर के बहुत ज़्यादा वाइड हैं कि हम इसको यूज़ करते हैं फॉर स्टडिंग ऑफ डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, फॉर सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, टॉक्सिक कंपाउंड्स, ड्रग्स, म्यूटाजेनेसिस, कार्सिनोजेनेसिस, या जीन ट्रांसफ़र की स्टडीज़ में कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोलॉजिकल कंपाउंड्स जैसे कि वैक्सीन्स जो हैं उनके डेवलपमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. उसी तरह से इंसुलिन के लिए हम यूज़ करते हैं, इंटरफेरॉन्स के लिए यूज़ करते हैं और थेरेपेटिक प्रोटीन्स के लिए हम यूज़ करते हैं. तो इस तरह से ये जो सेल कल्चरिंग है इसका भी एक इम्पॉर्टेंट जो एक्सपेक्ट अगर हम देखें कि आजकल जो न्यूज़ में आ रहा है कि इट इज़ अबाउट द स्टेम सेल्स. तो स्टेम सेल्स जो कल्चरिंग है रिसेंटली इट हैज़ कम इन न्यूज़ की, तो स्टेम सेल दे आर यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू योर नॉन वेज फिश एंड अदर रिक्वायरमेंट्स. तो स्टेम सेल्स से ही आप वो सारी चीज़ें बना लेते हो. तो that is also actually helping to sacrifice the animals. So also for vaccine production, as you know there are many vaccines currently being on a race for COVID-19. तो vaccines में भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं, इंटरफेरॉन्स के प्रोडक्शन के लिए भी हम यूज़ कर रहे हैं. तो ये जो प्रोडक्ट जो भी हम यूज़ करते हैं कल्चरिंग के, चाहे वो इम्यूनो बायोलॉजिकल रेगुलेटर्स हों, इंटरफेरॉन्स हों जो कि एंटी कैंसरस ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं, या लिम्फोकाइंस हों, इंटरल्यूकिन्स हों, या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से बनते हैं. और डायग्नोस्टिक एसे सिस्टम्स के लिए हम थेरेपेटिक ड्रग्स, टॉक्सिन्स और विटामिन के लिए हम उसको यूज़ करते हैं. टू प्योरीफाई प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हम उसको यूज़ कर रहे हैं. या फिर हम कहें कि लार्ज मॉलिक्यूल जो हैं 50 से 200 एमिनो एसिड्स के हैं, दे प्रोड्यूस बाय हार्मोन सिंथेसाइजिंग ऑर्गन, दे ऑल्सो मे बी प्रोड्यूस बाय केमिकल सिंथेसिस. एरिथ्रोपोइटीन है, या आपके वायरस वैक्सीन प्रोफाइलैक्टिक्स हैं, वायरस जो है उसको हम कलेक्ट करते हैं, इनएक्टिवेट करते हैं, यूज़ करते हैं, उससे हम रिस्पॉन्स होता है बॉडी का जिससे कि एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है. तो अलग अलग इसके यूजेस हैं सेल कल्चर के लिए. प्रोडक्ट्स जैसे कि एंजाइम्स में भी यूज़ होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर ऑल्सो मेड लाइक यूरोकाइनेज है, रेनिन है, आपके कोलाइजनेज है, ट्रिप्सिन है, इंसेक्टिसाइड्स ऑल्सो. कुछ इंसेक्ट वायरसेस जो हैं हाईली स्पेसिफिक एंड सेफ टू एनवायरनमेंट, दैट इज़ इंसेक्टिसाइड्स में भी हम इसको यूज़ करते हैं. आर्टिफिशियल ऑर्गन्स और सेमी सिंथेटिक बोन और डेंटल स्ट्रक्चर्स में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं. आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द सेल कल्चर इंट्रोडक्शन इन अ वेरी सिंप्लीफाइड वे. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.